हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर वैभव सक्सेना, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं हेल्थ के बारे में। हमारे जीवन के 4 फैसेट होते हैं: हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप एंड मनी। और आज मैं आपसे हेल्थ के बारे में बात करूंगा। और हेल्थ में आज मैं उस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं जिसको लेकर हम सब लोग बहुत चर्चा करते हैं आपस में, और बहुत बार प्रयास करते हैं उसको सही करने का, लेकिन हम बार बार फेल हो जाते हैं। उसका नाम है हेल्दी डाइट हैबिट। मतलब हम हेल्दी खाना क्यों नहीं खा पाते हैं। कुछ दिनों तक हम कुछ वीडियो देख लेते हैं, कुछ वेलनेस प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर बाद में हम वही लैंड अप हो जाते हैं, डाइट हमारी फेल हो जाती है। फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? जीवन में केवल 2 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं जिसके तहत हम कुछ कर पाते हैं। एक चीज़ होती है नॉलेज, और एक चीज़ होती है एग्जीक्यूशन। और नॉलेज और एग्जीक्यूशन के बीच का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक गैप होता है, जिसको हम फिल नहीं करते, जिसकी वजह से नॉलेज होते हुए भी हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। अच्छा, आप मेरे को एक चीज़ बताइए, जितने लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनमें से कितने लोगों को नहीं पता है कि हेल्दी डाइट क्या होती है? सोच के बताइए। कितने लोगों को नहीं पता है कि सैलेड, फ्रूट्स, मिलेट्स, ये सब हेल्दी डाइट है? और किंग बर्गर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ जो हम जंक फूड खाते हैं, सोया चाप, मोमोज, चाउमीन, ये अनहेल्दी डाइट है। कितने लोगों को नहीं पता? ज़रा सोच के देखिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं सभी को ये पता है कि हेल्दी डाइट क्या है, हेल्दी डाइट के क्या फ़ायदे हैं, और अनहेल्दी डाइट से क्या नुकसान हो रहा है ये भी पता है। फिर तो सवाल और जटिल हो जाता है और रहस्यमय हो जाता है कि जब हमको सब कुछ पता है। आज हम उस युग में रह रहे हैं जहाँ पर एक क्लिक करने पे मुझे मुंबई, अमेरिका, सब जगह की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो क्या लोगों को नहीं पता है कि हेल्दी डाइट क्या है? फिर मॉल में जाके केएफसी, बर्गर किंग, डोमिनोज, सोया चाप, मोमोज, चाउमीन, इनके काउंटर के आगे भीड़ क्यों लगी है? लोग क्यों खाना चाहते हैं इसको? मैं बताता हूँ, लोग इसलिए ये सब कर रहे हैं जानने के बाद भी, और बीमारी के शिकार हो रहे हैं। उसका कारण है कि नॉलेज और एग्जीक्यूशन के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट गैप होता है, उसको हम फिल नहीं कर रहे। इसलिए हम हेल्दी डाइट को कुछ समय के लिए स्टार्ट करते हैं, अनमने मन से तपस्या की तरह शुरू करते हैं। भाई अब तो मैं हेल्दी डाइट पे हूँ। पहले ही बहुत बड़ी एक लगता है, जैसे नहीं, आप कभी आप सोचिए एक आदमी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहा है, वहाँ ऑक्सीजन कम हो जाएगी, इतनी ऊंचाई पे जाना पड़ेगा, कितने सारे खतरे हैं। इसी तरह के माइंडसेट के साथ एक इंसान डाइटरी फूड को शुरू करता है कुछ समय के लिए, और फिर बाद में फिर लैंड अप कर जाते हैं, वही खाते पाते हैं अपने को कुछ समय के बाद बहुत फ्रस्ट्रेशन के साथ। अब मैं आपको ज़्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा, उस गैप का मैं नाम बता देता हूँ कि नॉलेज और एग्जीक्यूशन के बीच में जो बहुत इंपॉर्टेंट गैप आता है वो है वैल्यू। वैल्यू का क्या मतलब है इससे? वैल्यू का मतलब ये है कि हम जो भी काम जीवन में कर रहे हैं, हम वही काम कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन के साथ करते हैं जिसको हम वैल्यू करते हैं। मैं इसका उदाहरण देता हूँ। आप कहेंगे सर ऐसा कौन सा काम है जो मैं वैल्यू से कर रहा हूँ? वो अपनी डाइट की आप कैसी बात कर रहे हो? मैं अपनी हेल्थ की वैल्यू नहीं करता? तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो हम सब लोग कर रहे हैं अपने जीवन में, वो हमारा जॉब है, वो हमारी नौकरी है, जिसको हम बहुत वैल्यू देते हैं। कैसे? मैं अभी सिद्ध कर दूंगा। 9 बजे पंच करना है तो ठीक 8:55 पे पंच हो रहा है। शाम को 5 बजे पंच आउट करना है तो ठीक 5 बजे पंच। क्यों भैया? 4 बजे पंच आउट कर दो। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उस जॉब से जो धन आ रहा है, उस जॉब से जो पैसा आ रहा है, उस जॉब से जो मेरी आइडेंटिटी बन रही है, उससे मेरा घर चल रहा है, वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। कई बार ऐसा होता है कि आदमी अपने जॉब में रहता है, कोई अचानक उसको कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है तो अपनी लीव तक कैंसिल कर देगा, क्योंकि बिकॉज ही इज वैल्यूइंग इट। यू अंडरस्टैंड? तो जिस चीज की हम वैल्यू करते हैं वो चीज हमें कभी थकाती नहीं है, और उसमें हम डिसिप्लिन की आदत डाल लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। वैल्यू क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर अभी जॉब नहीं है, अब सैलरी नहीं आ रही, अब क्या करेंगे आप? तो फिर आपका अगला सवाल होगा कि सर आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मतलब मैं अपनी बॉडी की वैल्यू नहीं करता, मैं अपनी हेल्थ की वैल्यू नहीं करता, ये कैसे हो जाएगा? अच्छा ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको एक इसका रास्ता बताता हूँ कि कौन अपनी हेल्थ की वैल्यू करता है
और कौन अपनी बॉडी की वैल्यू करता है, कौन अपने शरीर से प्यार करता है, कौन चाहता है कि स्वस्थ बॉडी हो और उसको वैल्यू करता है। देखिए, चाहना, डिजायर इज समथिंग डिफरेंट, वॉट यू वैल्यू इज टोटली डिफरेंट। कैसे, मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप जॉब को, मैं कह रहा हूँ सब लोग वैल्यू करते हैं, तो आप जरा ध्यान से देखो, एक साल में कितनी बार ऐसा है कि आप अपने जॉब से एब्सकॉन्ड हो गए, आपने जॉब पे नहीं गए, आप जल्दी पंच आउट कर लिए, जो प्रोजेक्ट था उस पर काम नहीं कर रहे थे। नहीं होगा ऐसा, आप लगातार कर रहे। पानी गिर रहा है तो रेन कोट लेके जा रहे हैं, कार पानी में डूबी है तब भी भागे जा रहे हैं कि 10 बजे हमें जाकर अपना काम शुरू करना है, तो आप वैल्यू कर रहे हैं उसकी। अब बात आती है कि सर आप ऐसी बातें कर रहे हैं, यानी मतलब मैं अपने शरीर की वैल्यू नहीं करता, अपनी हेल्थ की वैल्यू नहीं करता। मैं बड़ा उदाहरण बताता हूँ आपको, आप कुछ मत करिए। लास्ट के 7 दिन में आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, आपने लंच में क्या खाया, आपने डिनर में क्या खाया, आपने 12 बजे जो मंचिंग टाइम था उस समय क्या खाया, कितनी चाय पी, कितनी कॉफ़ी पी, और नेक्स्ट टाइम इवनिंग में क्या खाया। बस ये खाने को लिखिए और उस खाने को आप कैटेगराइज करिए कि इसमें कौन सा खाना है जो हेल्दी है, जो मेरे शरीर के पोषण के लिए है, और कौन सा खाना वो है जो अनहेल्दी है, जो केवल टेस्ट बड्स के लिए है। बस इतना काम करेंगे मेरे कहने से। आप 10 दिन का डेटा बनाइए। मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आपका 90% जो खाना है वो हम स्वाद के लिए खा रहे हैं, हेल्थ के लिए नहीं खा रहे। अब आप बताइए कि जब हमारा 80 से 90% खाना केवल टेस्ट बड्स के लिए है, स्वाद के लिए है, पोषण के लिए नहीं, तो मैं कैसे कह सकते हैं आपके आप अपनी बॉडी को वैल्यू करते हो, आप अपनी हेल्थ को वैल्यू करते हो? नहीं हो सकता ना सर। आप बात समझ रहे हो? एक आदमी के मैं अपनी नौकरी की बहुत वैल्यू करता हूं, लेकिन रोज लेट पहुंचता हूं, अपना काम पूरी तरह मन से नहीं करता, जल्दी निकल आता हूं, क्या होगा? नौकरी खत्म। तो अगर आप अपनी बॉडी को वैल्यू करते हैं, अपनी हेल्थ को वैल्यू करते हैं, तो आप क्या खा रहे हैं उसी से आपकी हेल्थ बन रही है, और वो कोई और नहीं बताएगा। आप खुद अपना एक रिकॉर्ड, सबसे पहले मैं अब बताता हूं, अगर आपको हेल्दी डाइट करनी है ना, आप कुछ मत चेंज करो, अभी केवल लिखो कि आप ब्रेकफास्ट में क्या लेते हो। एक डायरी बना लो, रोज ब्रेकफास्ट में आपने क्या लिया, लंच में क्या लिया, डिनर में क्या लिया। पता लगा ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे थे, आज मेथी आलू का सब पराठा था, आज गोभी का पराठा था, आज पनीर पराठा था, उस पर बटर भी लगाया। सब लिखिए, और जब एक हफ्ता पूरा हो जाए तब देखिए कि क्या आप अपने वाकई में जो आपने ब्रेकफास्ट में खाया, लंच में खाया, डिनर में खाया, स्नैक टाइम में खाया, क्या वो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करता है, कि केवल टेस्ट के लिए हम खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं। हम हमारे जीवन में इमोशंस को हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और जगह से हमें फ्रस्ट्रेशन है, तो उसकी सजा हम अपने शरीर को देंगे कूड़ा करकट खा के। आज शरीर में कई नई बीमारियां बनेगी, किसी को स्ट्रोक हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आसामिक मृत्यु हो रही है 33 साल की उम्र में। खान पान क्यों नहीं सुधारना चाहते हम? तो बस आज अगर आप मेरी बात मानना चाहते हैं, तो आप किसी भी तरीके से नॉलेज और एजुकेशन के बीच का जो गैप है, जिसको वैल्यू करते हैं, उसको फिल कर दी। तो नॉलेज, वैल्यू एंड एजुकेशन। तो आज से आपका मंत्र होना चाहिए कि आई वैल्यू माई बॉडी, I value my health. I will not put any kind of junk garbage in my body. तभी तो ये बात तय होगी कि आप अपने हेल्थ को वैल्यू करते हो, आप अपने हेल्थ को, अपनी बॉडी को वैल्यू करते हो, आप वाकई में हेल्दी शरीर चाहते हो, एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं। अब हम क्या, मैं अपनी ओपीडी में बैठता हूँ, मैं डॉक्टर भी हूँ, तो लोग मुझसे पूछते हैं सर मैं क्या खाऊं, उनकी एंजियोप्लास्टी हो जाती है, लोग पूछते हैं क्या खाऊं मैं सर। तो मैं कहता हूँ कि खाने की बात नहीं, पहले आप ये बताइए क्या आप अपने स्वास्थ्य को वैल्यू करते हैं, क्या आप अपनी हेल्थ को वैल्यू करते हैं? हाँ हाँ सर मैं करता हूँ। आज सुबह क्या खाए थे? आलू के पराठे खा के आए सर। कल क्या खाए थे? मेथी के पराठे खाए थे। परसों क्या खाया था? समोसे खाए थे, चाउमीन खाई थी, पेस्ट्री खाई थी, सोया चाप खाया था। तो ये जो आप खाना खा रहे हो, ये आपके शरीर को पोषण देगा कि खोखला बनाएगा, अंदर से नई बीमारियों को जन्म देगा? आप बात समझ रहे? तो पहले आप ये तय कर लो कि आप अपने शरीर को महत्व देते हैं कि नहीं, उसको वैल्यू करते हैं कि नहीं करते हैं, अपनी बॉडी हेल्दी बनाना चाहते हैं। तो बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सुबह उठिए, सैलेड खाइए, आप घर का बना हुआ, बाहर का नहीं, घर का बना हुआ सैलेड खाइए, फ्रूट जूस पीजिए। उसके बाद में आप अपने खाने में मिलेट्स को शामिल करिए। शाम के समय में राइस और व्हीट मत खाइए। जंक फूड बिल्कुल बंद कर दीजिए, शुगर छोड़ दीजिए, मैदा छोड़ दीजिए, नमक कम खाइए। अगर आप ये सब कर रहे हैं,
इससे आपका शरीर पुष्ट होगा, आपके शरीर को पोषण मिलेगा, ना डायबिटीज होगी, ना मोटापा होगा, ना ब्लड प्रेशर होगा, ना हार्ट अटैक होगा। लेकिन एक बार आप प्रण कर लीजिए कि मैं अपने शरीर को वैल्यू करता हूँ, मेरा शरीर मेरा मंदिर है और मुझे उसकी अगर मैं उसकी वैल्यू नहीं करूँगा तो कौन करेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक वायदा चाहता हूँ कि आज से आप अपने हेल्थ को वैल्यू करेंगे। मित्रों, अगर आप अपने हेल्थ की वैल्यू नहीं करेंगे और 3 से 5 साल में कोई बीमारी आ गई तो जिस बॉस के लिए आप काम कर रहे हो ना, वो आपको फ्री की सैलरी देने वाला नहीं है। जिस फैमिली के लिए आप पैसा कमा के ला रहे हो, अभी आप बीमार हो जाओगे, स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, कुछ हो जाएगा, आप केवल उस फैमिली के लिए एक बोझ बन के रह जाएंगे। ऐसा जीवन मत चुनिए फ्रेंड्स। मैं आपको डरा नहीं रहा, वास्तविकता बता रहा हूँ। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि अपनी बॉडी को वैल्यू करिए, अपनी हेल्थ को वैल्यू करिए और एक डायरी बनाइए कि आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, लंच में क्या खाते हैं, डिनर में क्या खाते हैं, कहाँ पे सैलेड डालेंगे, कहाँ पे मिलेट की बनी हुई चीज़ें खाएंगे, कौन सा फल खाना है मेरे को। और मेरी बात मानिए, शुगर बिल्कुल छोड़ दीजिए, मैदा बिल्कुल मत लीजिए और नमक कम खाइए। अगर आप इतना करते हैं तो नाउ यू हैव taken a bold step from knowledge to education with the help of value. तो start valuing your life, your health and your body। और हेल्दी डाइट होगी तो हेल्दी हार्ट भी रहेगा। तो इसी तरह की आज इन्फॉर्मेशन के लिए आप हम मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको ऐसी टाइम पे बहुत ही उपयोगी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय।